चर्चा में ये मत सोचना मैं आपका टेस्ट ले लूँ, टेस्ट नहीं लूँगा कि एफएलएन क्या है, निपुण क्या है, ये तो टेस्ट नहीं लेना। फिर क्या लूँगा वो भी आप 10 मिनट में आप समझ जाएंगे कि क्या आप लोगों से क्या सुनने आया हूँ और मैं क्या अपने क्या देने आया हूँ। कि मैं आया तो संदेश देने के 3 तरीके होते हैं, आदेश, उपदेश और संदेश। कि क्या आदेश देना है या उपदेश देना है या संदेश देना है, यह 10 मिनट की चर्चा में क्लियर हो जाएगा। मैं क्या देने आया और आपसे क्या सुनने आया। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन, इस प्रशिक्षण का नाम, पूरा नाम बताए कोई भी एक टीचर, सामूहिक उत्तर नहीं देंगे। कोई भी एक टीचर इस प्रशिक्षण का नाम बताए, एक देना दे, एक देना एफएलएन रिफ्रेशर थर्ड। इसीलिए मुझे चर्चा करनी है, एफएलएन रिफ्रेशर थर्ड चर्चा हुई। फिर कहूँगा मैं आपका नाम लिखूँगा, ना ओलंपियाड का नॉलेज चेक करूँगा, ना एफएलएन का चेक करूँगा, ना निपुण का चेक करूँगा। थर्ड मतलब सेकंड भी हो चुका है, फर्स्ट भी हो चुका है। तब चिंता और चिंतन, ये 2 चीज़ देने आया आपको, चिंता और चिंतन कि हमें क्या आवश्यकता है कि हम एफएलएन प्रशिक्षण हमारा हो गया, हम संतुष्ट नहीं हुए। फिर एफएलएन प्रशिक्षण के बाद क्या हुआ, एफएलएन रिफ्रेशर फर्स्ट हुआ, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए। फिर हुआ एफएलएन रिफ्रेशर सेकंड, फिर भी हम संतुष्ट नहीं, और आज हम इस स्टेज पे आ गए एफएलएन रिफ्रेशर थर्ड। तो चिंता और चिंतन का विषय है। तो क्या ये एफएलएन रिफ्रेशर थर्ड के बाद भी ब्रेक होने वाला है, या हम या मतलब ये पक्ष ये इस उम्मीद में बैठा कि सर एफएलएन फोर्थ भी हो तो अच्छा, फिफ्थ भी हो तो और अच्छा, क्योंकि ये योजना 27 तक चलने वाली। या आपके इस प्रशिक्षण के बाद, फीडबैक के बाद, या राज्य स्तर पर भी ये सोचा जाए कि एफएलएन थर्ड के बाद भी शायद कि राज्य संतुष्ट नहीं कि सर अभी तो फोर्थ और फिफ्थ भी हो। तो 2 पक्ष हैं कि या तो ये पक्ष संतुष्ट हो जाए कि सर अब तो थर्ड के बाद हमें अब कोई आवश्यकता नहीं लगती कि फोर्थ और फिफ्थ हो, और राज्य को भी फीडबैक। उसका विषय है चिंता और चिंतन का कि हम एफएलएन प्रशिक्षण में अपने आप को फुलफिल संतुष्ट नहीं कर पाए। जो रिफ्रेशर फर्स्ट की जरूरत पड़ी, मान लो रिफ्रेशर फर्स्ट हो गया तो फिर हमें क्या फर्स्ट भी अपने आप को फुलफिल या सेटिस्फाई नहीं कर पाए। जो सेकंड की जरूरत पड़ी वो सेकंड के बाद भी क्या अपने आप को फुलफिल नहीं कर पाए, जो थर्ड की जरूरत पड़ गई। और अब तो क्रिटिकल पोजीशन है कि क्या हम फोर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं या संतुष्टि की ओर बढ़ रहे हैं। कि थर्ड के बाद या तो ये फीडबैक जाए, जैसे मैं आया हूँ तो मेरा फीडबैक जाएगा, जैसे 50 मेरिट है तो 50 जिलों से फीडबैक जाएगा कि सर अब तो इसकी तीसरी होनी ही चाहिए। थर्ड के बाद अब फोर्थ की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है, या तो इस पक्ष से ये फीडबैक जाए, या तो आपके तो हर गेट पे फीडबैक जा रहे हैं, तो आपके तो फीडबैक जाए तो राज्य स्तर पर ऐसा लगे कि सर हाँ आप सब शिक्षकों को संतुष्टि महसूस हो रही कि सर अब तो फोर्थ और फिफ्थ के साथ फोर्थ या फिफ्थ की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं। तो मेरी चिंता और चिंतन आपके लिए छोड़ते जा रहा हूँ। चिंतन का ये विषय है ना कि मैं आपकी नेस की योग्यता के प्रश्न चिन्ह करना चाहता हूँ, ना मुझे आपकी नेस की योग्यता चेक करनी है, ना आपका नेस के बारे में, ना ओलंपियाड के बारे में मुझे चिंता है कि नहीं सर आप तो नेस के बारे में क्या जानते हो, ओलंपियाड के बारे में क्या जानते हो। अरे सर आपको ये भी नहीं पता क्या, ये भी नहीं पता क्या, निपुण का फुल फॉर्म नहीं पता, निपुण का फुल फॉर्म भूल जाए चलेगा, अंकुर का फुल फॉर्म भूल जाए चलेगा, लेकिन उसके एक आपके देश के जो रिजल्ट है वो परिलक्षित हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कोई आपके ना तो ट्रैकर चेक करेगा, ना ये पूछेगा कि आपने मार्गदर्शिका पढ़ी कि नहीं, ये किताब है कि नहीं, वो किताब है कि नहीं, क्योंकि बच्चे ही आपका सब कुछ फीडबैक है। अगर हमारा रिजल्ट सही आता है बच्चों का मॉनिटरिंग में, तो जब मॉनिटरिंग में सही नहीं आता तभी आवश्यकता हो कि अरे सर आप तो ट्रैकर का है, बताओ भरा कि नहीं भरा, आपकी मार्गदर्शिका मिली कि नहीं, आपने खोल के पढ़ी कि नहीं पढ़ी, वो सब बिंदु बाद में लिखे जाते हैं। अगर आपके रिजल्ट बच्चों से परिलक्षित हो रहे हैं तो वो सारी चीजें। साथियों नमस्कार, मैं हूं हारून अंसारी, आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। अभी आप सुन रहे थे डाइट नीमच के प्राचार्य श्री सीपी शर्मा जी को। एफएलएन रिफ्रेश प्रशिक्षण मनासा में चल रहा है। नीमच जिले का मनासा ब्लॉक है जहां पर एफएलएन रिफ्रेश थर्ड प्रशिक्षण चल रहा है, जहां प्राचार्य महोदय ने अवलोकन किया एवं चिंता और चिंतन को लेकर के एफएलएन से संबंधित हमारे प्रशिक्षणार्थियों से चर्चा की। इस प्रशिक्षण में डीआरजी और सभी प्रशिक्षक मिल करके
बहुत ही अच्छी तरीके से सहभागिता निभा रहे हैं। किसी ने कविताओं को बहुत हाव भाव के साथ यहाँ प्रस्तुत किया, किसी ने प्रेरणा गीत प्रस्तुत किए, किसी ने एफएलएन लक्ष्य के प्रति अपनी बातचीत की, किसी ने प्रेरक प्रसंग सुनाए, तो किसी ने बच्चों की दक्षताओं को बढ़ाने के लिए अपनी विधियों के प्रति बातचीत की। इस प्रशिक्षण के दौरान जिले के कई पदाधिकारियों ने भी आकर अवलोकन किया और अपनी अपनी बातचीत हमारे प्रशिक्षणार्थियों के बीच में रखी। कुल मिलाकर यह समझा जा रहा है कि अब 2026 तक प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए एफएलएन की विधियों के द्वारा कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 4 तक के बच्चों को गुणात्मक शिक्षण प्रक्रियाएं दी जाएगी। गुणात्मक शिक्षण प्रक्रियाओं से आशय हमारा यहाँ यह हो रहा है कि एफएलएन की जो गतिविधियां दी गई हैं या एफएलएन के माध्यम से जिस प्रकार से बच्चों को पढ़ाने की विधियां यहाँ बताई जा रही है, उन्हीं विधियों के द्वारा अब बच्चे पढ़ाई करेंगे और शिक्षक उन्हें पढ़ाएंगे। क्योंकि देखा यह गया है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर में कुछ बच्चे ऐसे दिखाई दिए हैं अवलोकनों के माध्यम से जो समझ के साथ पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिन्हें वर्ण, संख्या ज्ञान, मात्राओं का अभी पूरी तरह से ज्ञान नहीं हो पाया है। कुछ प्रतिशत ऐसे बच्चे शालाओं में दिखाई दिए हैं जिन्हें एज वय के अनुसार या उनकी कक्षाओं के अनुसार जो उन्हें दक्षताएं प्राप्त होना चाहिए वो दक्षताएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। इसी कड़ी में यह भी देखा जा रहा है कि धारा प्रवाह पठन बच्चों में कैसा होना चाहिए, संख्याओं का ज्ञान किस प्रकार से होना चाहिए, संख्याओं की जो संक्रियाएं होती वो कितनी बच्चों में आना चाहिए, अंग्रेजी के वर्ण बच्चे किस प्रकार से पढ़ पा रहे हैं, अंग्रेजी के वर्णों से किस प्रकार से शब्द बना पा रहे हैं। हिंदी को लेकर हम बात करें तो हिंदी से संबंधित चित्रों को देखकर वे अपनी कितनी समझ बना पा रहे हैं या वर्ण और शब्द वे बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। ऐसी कई दक्षताओं की कमी जब यहाँ देखी जा रही है तो प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों को बताया जा रहा है कि अब एफएलएन की विधियों के माध्यम से यदि हम बच्चों का अध्यापन करवाएंगे तो निश्चित ही इन दक्षताओं में बच्चे शीघ्र ही निपुण हो जाएंगे। निपुण की हम बात कर रहे हैं तो निपुण भारत के माध्यम से नेशनल मिशन एक चल रहा है जो सभी राज्य अलग अलग प्रकार से यानी कि अलग अलग नामों से इसे सपोर्ट करते हुए शालाओं में लॉन्च करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अंकुर नाम से इसे लॉन्च किया गया यानी इसको सपोर्ट किया गया है निपुण भारत मिशन को और उसके तहत ही यह प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं। एफएलएन की विधियों के द्वारा यदि बच्चे अपनी कक्षा में अध्यापन करेंगे यानी कि पढ़ेंगे तो उन्हें जल्दी ही दक्षताओं की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा आशय है कि शिक्षक उन विधियों के द्वारा यदि बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें जल्दी ही दक्षताएं प्राप्त हो जाएगी। तो शिक्षक इस प्रशिक्षण में इन गतिविधियों के माध्यम से बहुत ही गहनता पूर्वक हर बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जो डीआरजी लोग उनको बता रहे हैं वे उन्हें समझ करके अपनी चिंता और चिंतन का विषय बना करके इसे शालाओं तक ले जाएंगे और वहां ले जाकर बच्चों के बीच में एफएलएन की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ यह भी हम बता दें कि शिक्षकों ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। किसी ने ये कार्य योजना प्रस्तुत की, किसी ने आने वाले दिवस पर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, उन्होंने पूर्व में क्या तैयारी की, इस संबंध में बातचीत की, तो किसी ने गतिविधियों के माध्यम से भी इस योजना पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला। हमारे ब्लॉक रिसोर्स अधिकारी भी यानी बीआरसी भी इस बीच हमारे बीच में उपस्थित रहे। प्रशिक्षण से पूर्व डाइट नीमच में भी अधिकारियों ने एक कार्यशाला आयोजित की जिसमें जो भी डीआरजी तीनों ब्लॉक में जो प्रशिक्षण देंगे उन्हें तैयार किया गया, मोटिवेट किया गया। इससे पहले डीआरजी लोगों ने भोपाल में पहुंचकर आरएसके में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस डाइट नीमच की कार्यशाला में इस जो प्रशिक्षण चल रहा है इसकी पूर्व तैयारी क्या की जाना है, किस प्रकार से बैठक व्यवस्था होगी, किस प्रकार से प्रशिक्षणार्थियों के बीच में हमें प्रस्तुत होना है, इन बातों को लेकर के जिला पर अधिकारियों ने जहां एपीसी
भी थे और जहां ब्लॉक रिसोर्स अधिकारी भी थे। तो ये सब मिलकर के इन्होंने कार्य योजना बनाई। डाइट का परिवार भी इसमें सहभागिता निभा रहा है। डाइट प्राचार्य इत्यादि ने भी हमारे डीआरजी महोदय को इस कार्यशाला में इस बात के लिए तैयार किया कि आने वाले समय में जो प्रशिक्षण चलेंगे तो उसके लिए हमें किस प्रकार से पूर्व तैयारी की जाना है। तो साथियों, इस तरह से शिक्षकों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की पूर्व तैयारी के पश्चात ब्लॉक मनासा में प्रशिक्षण चल रहे हैं। जो आपने पूर्व में वीडियो यहाँ देखा है उससे आप समझ ही गए होंगे कि कितनी तल्लीनता से हमारे शिक्षकगण ये सारे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं इसमें तल्लीनता के साथ में वे सारे गुण इसमें सीख रहे हैं जो एफएलएन में दिए गए हैं। तो अब आने वाले वर्षों में एफएलएन की गतिविधियों के माध्यम से ही हमारे बच्चे पढ़ेंगे। कक्षा 1 और 2 का यह प्रशिक्षण चल रहा है और इसमें हमारे प्रशिक्षणार्थी यह सीख करके यहाँ से जाएंगे कि किस तरह से शिक्षक संदर्शिका के माध्यम से, वर्कबुक के माध्यम से और दी गई सामग्रियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी दक्षता में उन्हें निपुण करेंगे। तो इस प्रकार के प्रशिक्षण आपके जिलों में भी हो रहे होंगे। किस तरह से आपके यहाँ प्रशिक्षण हो रहे हैं, किस तरह से डीआरजी लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में किस तरह से अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, यह सारी चीजें आप लोग कमेंट्स करके बतौर कमेंट्स हमें बताएं कि इन प्रशिक्षणों से क्या और लाभ हो रहे हैं, बच्चों को इससे क्या लाभ होंगे। और बच्चे, जहां तक बच्चों की हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां बच्चे नियमित नहीं हैं, जहां शिक्षकों की कमी है, जहां पर्याप्त संसाधन नहीं है, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। बरसात के दिनों में कई विद्यालय के भवनों की छतें टपक रही हैं, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में इन अध्यापकों ने यह चैलेंज स्वीकार करना है कि अब हमें बच्चों को प्रत्येक जो उनकी दक्षताएं होती है उसमें निपुण करना है। यानी कि निपुण भारत के जो लक्ष्य दिए गए हैं कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए, या हम कहें कि आगामी जो प्रशिक्षणों में होंगे उसमें कक्षा 3 और 4 के बच्चों के लिए जो लक्ष्य दिए गए हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन लक्ष्यों तक शिक्षक पहुंचने के लिए किस तरह से बच्चों के बीच में अध्यापन कार्य करवाएगा, यह सारी चीजें प्रशिक्षणों के माध्यम से बताई जा रही हैं। तो इन प्रशिक्षणों से निश्चित ही हमारे शिक्षकगण बहुत कुछ सीख करके यहाँ जाएंगे। यह जो कार्यशाला अभी आप देख रहे हैं यह डाइट नीमच में चल रही है और जो प्रशिक्षण भोपाल से लेकर के यहाँ डीआरजी आए हैं वे लोग भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। हमारे यहाँ के बीएससी, हमारे यहाँ के सीएससी, एपीसी और डाइट की जो फैकल्टी है वो सारे लोग मिल करके इस बात को तय कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो प्रशिक्षण दिया जाना है पूरे जिले के लगभग सैकड़ों शिक्षक हमारे बीच में होंगे और उनको जो प्रशिक्षित किया जाना है उसकी क्या तैयारियां की जाना है। तो धन्यवाद, हमें आपने सुना और हमें यह भी आप लोग बताएं कि आपके जिलों में प्रशिक्षण किस तरह से हो रहे हैं। एक बात और मैं यहाँ बताता चलूं, इस चैनल के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर के हम कई वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ ही सामाजिक जो रीति रिवाज हमारे मालवा क्षेत्र में होते हैं, यह जो त्योहार होते हैं, उन त्योहारों, उन रीति रिवाजों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट्स जरूर करें कि आप लोग हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आप इस चैनल से और किस प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते हैं। यहाँ एक और बात हम बताते चलें कि यदि आप शिक्षक हैं तो साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में यदि कक्षा 1, 2 या कक्षा 3, 4 के आप शिक्षक हैं तो आने वाले समय में एफएलएन के माध्यम से बच्चों को बहुत ही अच्छा अध्यापन आपको करवाना है। बच्चों की लक्ष्य प्राप्ति के लिए, बच्चों की दक्षताओं को पूर्ण करने के लिए आप जितनी मेहनत कर सकें उतनी मेहनत आप लोग करें। निश्चित ही इसका प्रतिफल हमें अच्छा मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के सामने चिंता का विषय यह है कि अभी भी कई दक्षताओं में बच्चे निपुण नहीं हैं। कक्षा 1, 2 में जो लक्ष्य दिए गए हैं बच्चों के लिए, उन लक्ष्यों की पूर्ति अभी तक हो नहीं पाई है, जबकि पिछले 2 वर्षों में 3 प्रशिक्षण हो चुके हैं और इसे हम चौथा प्रशिक्षण मान रहे हैं। इसे रिफ्रेश कहें तो रिफ्रेश यह तीसरा प्रशिक्षण है। तो इतने
प्रकार से कई प्रकार से राज्य शासन ने हमें तैयार करने के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित किए हैं। कई प्रकार की सामग्रियां भी हमारी शालाओं तक उपलब्ध करवा दी गई है। फिर भी बच्चे जो हैं कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 4 के, वो अपनी दक्षताएं प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं आपसे, यदि आप शिक्षक हैं तो निपुण भारत के लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है। FLN की जो गतिविधियां हैं उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है और एक लक्ष्य जो हमें दिया गया है उस लक्ष्य की हमें प्राप्ति करना है। तो निश्चित ही आप इस वीडियो को देख करके ये मान गए होंगे या समझ गए होंगे कि FLN के माध्यम से अब हमें कक्षा में अध्यापन कार्य करवाना है और FLN के जो जितनी भी गतिविधियां हैं उनको शालाओं में लागू करना है। जितनी भी सामग्री हमें दी गई है FLN के माध्यम से उसका उपयोग हमें करना है और उसके साथ ही साथ एक जुनून हमारे अंदर पैदा करना है, एक आत्मविश्वास हमारे अंदर पैदा करना है, एक आत्मबल हमारे अंदर पैदा करना है कि जो कुछ ही संख्या में जो बच्चे हमारे बीच बैठे हैं, हमें उनको जो दक्षताएं चाहिए, उनको जो हमसे अपेक्षाएं हैं, वे अपेक्षाएं हम उनकी पूर्ण कर दें। निश्चित ही हमें इसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा। और देखिए एक बात और है, जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल दी गई है या जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं या अपने कर्म क्षेत्र में जिस कार्य को करने के लिए हम नियुक्त हुए हैं, उस कार्य में आप पूरी तरह से उस कार्य को आप करें, तन से मन से उस कार्य को करें और उसमें क्वालिटी लाएं। उस क्वालिटी के माध्यम से आपके बच्चे आपके बीच में रहेंगे। आपके बच्चे जो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, उन बच्चों के पालक जो आपसे अपेक्षाएं कर रहे हैं, उन अपेक्षाओं को देने में हम सफल होंगे। और मध्य प्रदेश सरकार जो हमसे चाहती है, जो लक्ष्य हमको दिए हैं, उन लक्ष्यों को देने में हम सफल होंगे। और भारत सरकार जो राज्यों से चाहती हैं, जिस प्रकार से उन्हें हमारी जो भी दक्षताएं देना है वो पूर्ण करना